आज दोस्तों मैं आपको साइंस के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जो कि रेलवे, एसएससी और अदर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो क्वेश्चन नंबर 91, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? ए, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है तथा उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। बी, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कम हो जाता है। सी, पर्वतों पर भारी हवाओं के कारण। डी, उपयुक्त में से कोई सही नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 91 का जो आंसर है वो है ए, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है तथा उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 92, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब ए, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। बी, वायुमंडलीय दाब से कम होता है। सी, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। डी, वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 92 जो बोल रहा है उसका आंसर ए है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 93, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? ए, गुरुत्वाकर्षण बल। बी, अपेक्षित वेग। सी, घर्षण की कमी। डी, घर्षण की अधिकता। तो हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? इसका आंसर है 93 का सी, घर्षण की कमी के कारण। क्वेश्चन नंबर 94, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का घोतक है? ए, गर्म मौसम। बी, सर्द मौसम। सी, आंधी व झंझावात की संभावना। डी, शुष्क मौसम। तो 94 का जो आंसर है वो है सी, आंधी व झंझावात की संभावना। क्वेश्चन नंबर 95, हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है। वायुमंडल के ऊंचाई पर जाने से एक गुब्बारे के अमाप में कमी आएगी। बी, गुब्बारे चपटा होकर चक्रिका प्रकार के आकार में आएगा। सी, गुब्बारे में अमाप में वृद्धि होगी। डी, गुब्बारे का अमाप व आकार पहले के समान ही रहेगा। तो 95 का आंसर सी है, गुब्बारे के अमाप में वृद्धि होगी। क्वेश्चन नंबर 96, समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है? ए, ऊंचाई के बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। बी, पर्वतीय वायु भारी होती है और फेफड़ों में भरी नहीं जा सकती। सी, पर्वतीय वायु अशुद्ध होती है क्योंकि हम लोग नहीं ले पाते। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर ए है, ऊंचाई के बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 97, जब 14 वायु दाब मापी किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नलिका में पारा गिर जाता है क्योंकि ए, वहाँ वायु अपेक्षाकृत हल्की होती है। बी, ताप में न्यूनता के साथ पारा निम्न हो जाता है। सी, वहाँ पर वायुमंडलीय दाब निम्न हो जाता है। डी, वहाँ पर पृष्ठ तनाव घट जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर सी है, वहाँ पर वायुमंडलीय दाब निम्न हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 98, उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है। ए, कार्यकारी वायुदाब घटाने के लिए। बी, कार्यकारी वायुदाब बढ़ाने के लिए। सी, वायुयान द्वारा भूमि के मध्य घर्षण बल को कम करने के लिए। डी, वायुदाब द्वारा भूमि के मध्य घर्षण बल को अधिक करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर बी है, कार्यकारी वायुदाब बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 99, हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि ए, हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है। बी, वायु दाब बढ़ जाता है। सी, हाइड्रोजन का दाब घट जाता है। डी, वायु दाब घट जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर डी है, वायु दाब घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 100, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि
ए अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप कम हो जाता है। बी चारों ओर से बंद होने के कारण वायु का प्रवाह नहीं पड़ता। सी अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। डी उपयुक्त पानी का वाष्पन बहुत कम होता है। तो क्वेश्चन नंबर 100 का जो आंसर है वो सी है, अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 101, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। ए नाभिकीय विखंडन द्वारा, बी नाभिकीय संलयन द्वारा, सी ऑक्सीकरण अभिक्रिया द्वारा, डी अवकरण अभिक्रिया द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 101 का जो आंसर है वो बी है, नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 102, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। ए आयनन द्वारा, बी नाभिकीय संलयन द्वारा, सी नाभिकीय विखंडन द्वारा, डी ऑक्सीजन द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 102 का जो आंसर है वो बी है, नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 103, डायनेमो परिवर्तित करता है। ए उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में, बी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, सी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, डी निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में। तो क्वेश्चन नंबर 103 का आंसर है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 104, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्न में से किसका उत्पादन होता है। ए प्रकाशीय ऊर्जा, बी विद्युत ऊर्जा, सी ऊष्मीय ऊर्जा, डी यांत्रिक ऊर्जा। तो 104 का जो आंसर है वो है ए प्रकाशीय ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 105, जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार अपरिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में पाया जाता है। ए गतिज ऊर्जा, बी स्थितिज ऊर्जा, सी संचित ऊर्जा, डी विखंडन ऊर्जा। तो 105वें का आंसर क्या है दोस्तों, बताइए कमेंट बॉक्स में। तो 105वें का जो आंसर है वो बी है, स्थितिज ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। ए चलती हुई गोली, बी बहता हुआ पानी, सी चलता हथौड़ा, डी खींचा हुआ धनुष। तो 106 का आंसर है, कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। तो 106 का जो आंसर है वो डी है, खिंचा हुआ धनुष। क्वेश्चन नंबर 107, जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा ए दुगनी हो जाती है, बी चौगुनी हो जाती है, सी समान रहती है, डी 3 गुनी बढ़ जाती है। तो 107 का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। तो 107 का जो आंसर है वो बी है, 4 गुनी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 108, सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है क्योंकि ए व्यक्ति गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करता है, बी व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है, सी व्यक्ति गुरुत्व की दिशा में कार्य करता है, डी व्यक्ति कोई कार्य नहीं कर सकता। तो 108वें का आंसर है वो है बी, व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव का ना तो सर्जन किया जा सकता है और ना ही विनाश। ए ऊर्जा संरक्षण का नियम, बी ला सातेलिए का नियम, सी द्रव्यमान संरक्षण का नियम, डी परासरण का नियम। तो 109वें का जो आंसर है वो ए है, ऊर्जा संरक्षण का नियम। क्वेश्चन नंबर 110, स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है। ए पास्कल का नियम, बी टॉरिसेली का नियम, सी आर्किमेडीज का सिद्धांत, डी न्यूटन का नियम। तो 110 का जो आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर है ए पास्कल का नियम। क्वेश्चन नंबर 111, रेल की पटरियां अपने वक्रों पर किस कारण से बैंक की गई होती हैं। ए रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अपकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सकता है, बी रेलगाड़ी के पहिए और पटरियों के बीच किसी भी प्रकार का घर्षण बल उत्पन्न नहीं हो सकता,
सी रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सकता है। डी रेलगाड़ी अंदर की ओर नहीं गिरती। तो क्वेश्चन नंबर 111 का जो आंसर है वो सी है, रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 112, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? ए, साइकिल और आदमी की गति समान होनी चाहिए वरना साइकिल फिसल जाएगी। बी, वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाएगा। सी, वह झुकता है ताकि वक्र मार्ग पर चलने के लिए पहियों पर दबाव डाला जा सके। डी, वह झुकता है ताकि वक्र को और तेजी से पार कर सके। तो क्वेश्चन नंबर 112 का जो आंसर है वो है बी, वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र के आधार के अंदर बना रहे और वह गिरने से बच सके। क्वेश्चन नंबर 113, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह ए, बाहर की ओर झुकता है, बी, अंदर की ओर झुकता है, सी, आगे की ओर झुकता है, डी, बिल्कुल नहीं झुकता। तो क्वेश्चन नंबर 113 का जो आंसर बी है वो अंदर की ओर झुकता है। क्वेश्चन नंबर 114, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? ए, अपकेंद्रीय बल, बी, अभिकेंद्रीय बल, सी, गुरुत्व बल, डी, घर्षण बल। तो 114वें का जो आंसर है वो है ए, अपकेंद्रीय बल। क्वेश्चन नंबर 115, जब पानी की बाल्टी काफ़ी तेजी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाई जाती है तब पानी बाल्टी से उसका उच्चतम स्थिति से भी नहीं गिरता क्योंकि ए, अपकेंद्र बल पानी के वजन से अधिक होता है, बी, अपकेंद्र बल पानी के वजन से कम होता है, सी, बाल्टी के उच्चतम स्थिति में पानी का वजन कम हो जाता है, डी, पानी और बाल्टी के बीच संसंजन बल अधिक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 115वें का जो आंसर है वो ए, अपकेंद्र बल पानी के वजन से अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 116, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है अपकेंद्र उपकेंद्रण, बी, अपोहन, सी, अपकेंद्रण, डी, विसरण। तो 116वें का जो आंसर है वो सी है, अपकेंद्रण। क्वेश्चन नंबर 117, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? ए, यह पृथ्वी के निकट है, बी, सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है, सी, यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है, डी, इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। तो क्वेश्चन नंबर 117वें का आंसर डी है, इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। क्वेश्चन नंबर 118, जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? ए, ऊर्जा के, बी, द्रव्यमान के, सी, रेखीय संवेग के, डी, कोणीय संवेग के। तो जेट इंजन ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। सॉरी दोस्तों, इसका जो आंसर है वो सी है, रेखीय संवेग के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जेट इंजन रेखीय संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। क्वेश्चन नंबर 119वां, पृथ्वी तल से किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा? ए, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, 11.2 मीटर पर सेकंड, सी, 11.2 किलोमीटर पर आवर, डी, 10.2 मीटर पर सेकंड। तो 119वें का आंसर ए है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 120, भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है? ए, 9 घंटे, बी, 12 घंटे, सी, 24 घंटे, डी, 28 घंटे। तो 120वें का आंसर सी है, 24 घंटे। तो दोस्तों ये थे साइंस के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।